ग्रेड 18 की ऑफिसर ने नौकरी से निकाले जाने के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए गोलगप्पों की रेडी लगा ली। तो जी बात करते हैं 2019 में काशाना शेल्टर होम के हवाले से एक जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आया था, जिसने हुकूमती ऐवानों को हिलाकर रख दिया था। साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ ने इंकशाफ किया था कि यहाँ जो यतीम बच्चियां हैं इनसे जिनसी ज्यादतियां की जाती थी, इसकी वजह से इनकी इज्जत और जान भी महफूज नहीं थी। साबिक सुपरिटेंडेंट काशाना शेल्टर होम अफशा लतीफ ने बच्चों का पेट पालने के लिए जनाब बाग के बाहर गोलगप्पों की रेडी लगा ली। अफशा लतीफ ने कहा कि इमरान खान हुकूमत में उन्हें बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा। जनवरी 2019 को मुझे गैर कानूनी तौर पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए मिनिस्टर सोशल वेलफेयर जावर बुखारी ने करवाया था। जावर बुखारी को बुशरा बिकी ने महकमा सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर लगाया सिर्फ करवाने के लिए, और नौकरी से निकालने से पहले सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल ने जावर बुखारी के कहने पर मुझे कहा कि मैं खामोश हो जाऊँ। मुझे टर्मिनेशन का थ्रेट दिया गया कि मैं अपनी नौकरी बचाने और काशाना स्कैंडल पर खामोश हो जाऊँ। बुशरा बीबी के अहकामात हैं और सादा कागज़ों पर साइन करके अंडरटेकिंग देकर एक फॉर्म की बयान लिखकर दूँ जो बुशरा बीबी को देना था, इमरान खान को देना था कि काशाना जैसी स्कैंडल पर मैं अपने दिए गए राय के लिए तमाम केसेस को वापस लेने को जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताए बगैर जब तरफा कार्रवाई करके मुझे नौकरी से डिसमिस किया गया। मैंने काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात होने के बाद साल से होने वाले किया गया। कई यतीम लवारिस बच्चियां काशाना के हासिल रजिस्टर में थीं, लेकिन अदालत से फिजिकली तौर पर गायब थी। इस्पात गुजार का सिक्योरिटी अफसर काशाना से बच्चियां अपने साथ लेकर जाता था, उससे पहले सुपरिटेंडेंट से। मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जब मुझे प्रेशराइज किया गया इमरान खान के वज़रा की तरफ से, आला अफसरान की तरफ से कि मैं इस सहूलतकारी में शामिल हो जाऊँ, चाहे लखनऊ के कारोबार में इमरान खान की हुकूमत को बच्चियाँ सप्लाई करूँ। मैंने ना सिर्फ इन गैर कानूनी हुक्म को मानने से इनकार किया बल्कि महकमाना तौर पर आवाज़ उठाई। इसी दौरान में मुझे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हुए रियासत मदीना बनाने के दावेदार इमरान खान ने कई माह तक काशाना की यतीमों वाली बच्चों के खाने पीने का बजट बंद किया। मुझे मजबूर होकर एक लेटर लिखना पड़ा 25 नवंबर 2019 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर अदालतों को कि इन बच्चों को इमरान खान की हुकूमत से बचाया जाए, उनकी इज्जत की हिफाजत की जाए, और मुझे बड़ी भयानक सजा दी गई अपना फ़र्ज़ अदा करने की। मैंने कोई सरकारी अफसर का भी अपना वो नहीं खोला, हमेशा अपने आला अफसरान और हुक्मरानों के गैर कानूनी अहकामात की तामील करता है। आज मेरे बच्चों को शादी पर बना दिया गया है और काशाना की बच्चियाँ जिनको मैंने एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया जब उनका बजट बंद किया गया खाने पीने का, आज मेरे बच्चे मेरे साथ फाका कशी पर मजबूर हैं कि मैंने आवाज़ उठाई थी सिस्टम के खिलाफ। मुझे निशाने इबरत बना दिया गया है। अफशा लतीफ़ को मिसाल बनाया जाए उन तमाम सरकारी अफसरान के लिए जो अपने अफसरान के गैर कानूनी अहकामात पर मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे निशाने इबरत बनाया गया। मेरा हशर देकर कौन सरकारी अफसर आवाज़ उठाएगा? अफशा लतीफ ने मजीद कहा, मुझे 5 साल कबल नौकरी से इसलिए निकाला कि मैंने हक और सच की आवाज बुलंद की थी, जो मेरा कसूर बन गया। इमरान खान की हुकूमत में मुझे बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया, मेरे बच्चों को फाके काटने पर मजबूर किया गया। अफशा लतीफ ने कहा, इमरान खान ने जो अपने दौर में किया या पिंकी पीरनी ने जो कुछ किया, अल्लाह की तरफ से उन पर इजाब नाजिल हुआ। दोनों जेलों की सलाखों के पीछे हैं। वो इमरान खान जिसे सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों पर क़यामत ढाई थी, उनकी असमत दरी की थी, उनको कत्ल करवाया था बुशरा बिकी ने, आज खुद बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। ये दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये कहते हैं ना कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा, इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, इमरान खान अब कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। इमरान खान काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल और सालहा 9 मई में पूरी तरह मुलविस है और इन दोनों केसेस में इमरान खान को इबरतनाक सजाएं मिलेंगी। अफशा लतीफ ने कहा, 2013 से 2018 तक यतीम लावारिस लड़कियों की जाली शादियां करवाई गई, जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। यतीम बच्चियों को डोनर्स के साथ कई रोज तक इदारे से बाहर होटल्स और गेस्ट हाउस में भेजा जाता था, और जब बच्चियां वापस लाई जाती थीं, तो इनकी जिस्मानी हालत इंतहाई खराब होती थी और इनके जिस्म के कई हिस्से बुरी तरह जख्मी होते थे। प्राइवेट डॉक्टर्स को बुलवा कर इनकी सर्जरियां तक
करवाई गई थी। अफशान लतीफ के मुताबिक जिनसी दरिंदगियों के ऐसे किस्से सामने आए कि बहैसियत एक माँ और औरत मेरी रूह कांप गई। मैंने महकमा वेलफेयर के तमाम गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया। काशाना की यतीम बच्चियों ने महकमाना इंक्वायरीज में बयानात भी रिकॉर्ड करवाए, जिनमें इन बच्चियों ने जिनसी कारोबार में इस्तेमाल होने से मुतालिक तमाम तफसीलात भी बताई। मजीद कहा गया कि काशाना स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद 2 लावारिस लड़कियों इकरा, कायनात और साजदा को कत्ल कर दिया गया और दीगर गवाह लड़कियों को भी काशाना से गायब करवा दिया गया, जिनके बयानात तमाम महकमाना इंक्वायरीज में रिकॉर्ड थे और मीडिया पर भी चलाए गए। अफशान लतीफ ने कहा, मुझ पर और काशाना की यतीम बच्चियों पर जिंदगी तंग कर दी गई थी। सरकारी अफसरान और इमरान खान के वुज़रा अपने दफातर में बुलाकर मेरी चादर खींचते थे और जिनसी तौर पर हरासा करते थे। यहाँ तक कि यतीम बच्चियों के खाने पीने का बजट भी बंद कर दिया गया। अफशान लतीफ ने कहा, मैंने इमरान खान की हुकूमत में सारे इंकशाफ किए, जिसकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ। अगर इदारे मेरी बात सुन लेते तो उसके बाद 9 मई जैसे वाकयात भी पेश न आते। मैं इमरान खान की हुकूमत में भी यही कहती रही थी कि इमरान खान काशाना जिनसी स्कैंडल में मुलविस है। रियासती अदारों से अपील करती रही थी, पाक फौज से, आला अदलिया से। अगर उस वक्त अफशान लतीफ की आवाज़ सुन ली गई होती जब 13 जुलाई 2020 को अफशान लतीफ के घर को इमरान खान की हुकूमत ने आग लगाकर जला डाला था, मुझे मेरे बच्चों समेत जिंदा जलाने की भयानक साजिश की थी। अगर इमरान खान को पकड़ लिया जाता, इसके दहशतगर्दों को पकड़ लिया जाता, तो आज रियासत के अदारों के घरों तक ये आग न पहुँचती।